और न्यू चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो सबसे पहले बुक के अंदर इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। ठीक है, तो जहां जहां मैं बोलूँ वहां अंडरलाइन करनी है। और ये पूरा जो चैप्टर है थियोरिकल चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट मीन्स बात करनी, इंटरेक्ट करना मीन्स बातचीत करनी। अ पर्सन यू मस्ट नो द लैंग्वेज दैट ही और शी अंडरस्टैंड। वे आपको किसी के साथ बातचीत करनी है, कन्वर्सेशंस करना है सामने वाली व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि मस्ट नो द लैंग्वेज दैट ही और शी अंडरस्टैंड। जो सामने वाले व्यक्ति जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, समझ सकता है, वो हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर यू मस्ट नो द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, अश्विन કયું પેજ ઓપન છે તારું બેટા? ત્યાં શું કરે છે कि हमें अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें भी कंप्यूटर की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। जो कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर है, जो लैंग्वेज समझ रहा है वो लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। अंडरलाइन करो वहां से, टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर। सेकंड लाइन, टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर यू मस्ट नो द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। आगे, अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है। इट ओनली अंडरस्टैंड, अंडरलाइन करना, इट ओनली अंडरस्टैंड द कंप्यूटर लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। कंप्यूटर लैंग्वेज को 0-1 लैंग्वेज बोलते हैं। इट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 वहां नीचे लिख दो बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन कर देना। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम की डेफिनेशन है, व्हाट इज प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज अ set of instructions written in a computer language that is given to the computer to accomplish some task or to solve some problem। प्रोग्राम किसे बोलते हैं? कि प्रोग्राम मीन्स कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए और उसका आउटपुट फाइंड करने के लिए। ओके, तो हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। दूसरी डेफिनेशन अगर लिखनी है, अ प्रोग्राम इज नथिंग, अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन। अगर आपको 2 मार्क्स के अंदर और 1 मार्क्स के अंदर पूछा कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो आप ये लिख सकते हो जो 3 लाइन है वो, लास्ट 3 लाइन। ओके, अ प्रोग्राम इज नॉट बट स्टेप वाइज सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। ओके, ऊपर क्वेश्चन लिख देना, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोग्राम, क्वेश्चन मार्क। एल्गोरिदम, जो हमारा चैप्टर का टाइटल है वो। ओके, क्या है? एल्गोरिदम।
कैसे उसे करना है जो हमने बोला है वो, ठीक है। एंड इन व्हाट ऑर्डर, एंड कया ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, आ बधी ज मीन्स ये सारी चीजें हमें कंप्यूटर को बतानी पड़ती है, ठीक है। एंड दिस कैन बी यूजिंग एन एल्गोरिथम, आ बधी ये सारी चीजें यूजिंग एल्गोरिथम हम कर सकते हैं, ओके। चलो एल्गोरिथम की डेफिनेशन ड्राइंग करो। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ, an algorithm is a set of precise rules for accomplishing a task or for solving a problem. एल्गोरिथम क्या है? प्रोग्राम सॉल्विंग करने के लिए, टास्क सोल्व करने के लिए जो प्रिसाइज रूल्स है, जो डिफाइन करके रखे हुए रूल्स है, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो क्या है? एल्गोरिथम, ओके। अब उसके अंदर आपको एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 1 करके। एन एल्गोरिथम टू गो टू स्कूल, आपको अगर स्कूल जाना है, आपका प्रॉब्लम है कि स्कूल कैसे पहुंचे, ओके। तो उसके लिए आपको स्टेप दिए हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? गेट अप इन द मॉर्निंग, वो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका। सेकंड स्टेप मींस सेकंड चीज क्या करनी है आपको? उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट, आप मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट लो। थर्ड स्टेप वियर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनो। फोर्थ स्टेप कि सीट इन द स्कूल बस, स्कूल बस के अंदर बैठो। एंड फिफ्थ रीच द स्कूल। तो ये हुआ एल्गोरिथम फॉर गोइंग स्कूल, कि स्कूल कैसे पहुंचोगे। तो सबसे पहले आपको कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे? तो उसके लिए सुबह पहले उठना पड़ेगा, फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, मीन्स फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट करोगे, फिर रेडी हो गए, यूनिफॉर्म पहनोगे, फिर आपको स्कूल वैन है जो स्कूल व्हीकल, स्कूल बस, उसके अंदर बैठना है, फिर आप स्कूल पर पहुंच पाओगे, ओके। सेकंड एग्जांपल है एन एल्गोरिथम टू फाइंड द टेलीफोन नंबर ऑफ किरण फ्रॉम योर टेलीफोन डायरी। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपकी टेलीफोन डायरी में से किरण का जो है उसका टेलीफोन नंबर आपको चाहिए। तो कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करोगे? स्टेप 1 क्या है? गो टू द पेज दैट हैज नेम बिगिन विद द लेटर के। जैसे हम फोन में कोई नेम का हमें नंबर फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली जो फर्स्ट लेटर है वो सर्च करते हैं, तो वो लेटर वाले सारे नेम अगर हमने सेव किए हैं तो आएंगे, ओके। तो रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप, क्योंकि नाम क्या दिया है आपको? किरण। तो आप कहाँ पर जाओगे? के नाम वाला जो डायरी में पेज है वहां जाओगे, ओके। फिर स्टेप 2 क्या सर्च करोगे? लुक फॉर किरण के बाद किरण का स्पेलिंग क्या है? के आई। आपने मोबाइल के अंदर फर्स्ट लेटर टाइप किया, फॉर एग्जांपल के, ठीक है। तो के नाम वाले आई, अब आप लिखोगे के आई, तो वो उसमें से भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको 7 नेम मिले थे जो के वाले थे, उसमें सारे होंगे, फिर आपने आई लिखा, तो अब के वाई वाले जो के आई वाले नाम है वही रहेगा, बाकी का क्या हो जाएगा? डिसअपीयर, शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे पूरा नाम टाइप करके या तो 2-3 लेटर लिखोगे तो आपके सामने वही नाम आएगा, ओके। किरण है तो फॉर एग्जांपल के आई आर वाले हैं, 3-4 नाम ऐसे है कि वो के आई आर वाले हो। अब ए टाइप किया तो बाकी के नाम चले गए, सिर्फ किरण ही बचा। तो जैसे जैसे आप लेटर टाइप करते जाओगे वैसे वैसे आपके सामने वो नाम अपीयर होता जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि लुक फॉर के आई। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा? लुक फॉर के आई आर, लुक फॉर के आई आर ए, लुक फॉर के आई आर ए एन। एक एक लेटर आपने सर्च किया तो बाद में आपको पूरा नेम मिल गया किरण, ओके। लास्ट में क्या करना है? नोट द टेलीफोन नंबर। किरण का नाम आपको मिल गया डायरी में से, टेलीफोन नंबर नोट किया, एंड लास्ट स्टेप क्या करोगे? डायल द नंबर, नंबर को डायल करोगे, ठीक है। अब तो मोबाइल सिस्टम है तो उसमें हम सेव करते। पहले के जमाने में क्या था? डायरी सिस्टम थी, क्योंकि डायरी में के अंदर
सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स उसके नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तब मोबाइल जमाना नहीं था, लैंडलाइन था, ठीक है। तो उसके अंदर सेव वाली कोई प्रोसेस नहीं होती है, तो आपको कंपलसरी क्या बनानी पड़ती है, टेलीफोन डायरी, ठीक है। तो डायरी में भी क्या होता है, A to Z के पेज होते हैं, A B C, एक तो A नाम वाले पेज में A पेज में A नाम वाले, B पेज में B नाम वाले, ओके। तो इस तरह आप टेलीफोन डायरी में से कोई भी नेम फाइंड करके नंबर को डायल कर सकते हो। तो कौन से स्टेप, सबसे पहले जो भी फर्स्ट लेटर है उस पेज में जाओ, फिर सर्च करो, हमें यहाँ कह दिया किरण, तो क्या सर्च करोगे, KI, उसमें K पेज में KI सर्च करोगे, ठीक है। फिर KIR सर्च करोगे, ऐसे एक एक लेटर आप सर्च करते जाओगे तो बाद में आपको पूरा नाम मिल जाएगा, ओके। फिर नंबर नोट करोगे एंड लास्ट में क्या करोगे, डायल, ओके। नाउ पेज नंबर 86, ये हुई एल्गोरिदम की बात, ठीक है। अब जो एल्गोरिदम मीन्स हमने स्टेप बाय स्टेप जो परफॉर्म किया, वो कौन से स्टेप परफॉर्म किए, अब वही स्टेप को हमें ग्राफिकल के अंदर, ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसके लिए क्या होता है, फ्लो चार्ट, ओके। तो पेज नंबर 86 पर now let's show this process in form of diagram. डायग्राम के फॉर्म के अंदर आपको टेलीफोन डायरी वाली प्रोसेस यहाँ पर बताई, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिगिन मीन स्टार्ट, और वो शेप कौन सा है, ओवल शेप, ये शेप कौन सा है, ओवल शेप, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के अंदर आपको रूल्स होते हैं कि कौन सी चीज कौन से शेप में लिखनी है, ठीक है, तभी आपका जो फ्लो चार्ट है वो सही माना जाएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट किया, स्टार्ट कैसे, कहां से किया, सर्च द डायरी, पहले तो आपको डायरी सर्च करनी पड़ेगी, ओके। तो ये जो कौन सा शेप ड्रॉ किया है उसने, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये रेक्टेंगल, लेकिन ये जो सामने वाली लाइन होती है वो थोड़ी क्रॉस में है, इटालिक है, ओके। तो इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। फिर फाइंड किरण, आपको किरण को फाइंड करना है, किरण का नंबर, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड किरण। तो वो कंडीशन है कि आपको डायरी में से किरण का नाम मिला कि नहीं, ओके। अगर मिल गया मीन्स यस, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा कि नोट द टेलीफोन नंबर, आपको मिल गया तो टेलीफोन नंबर नोट करो, फिर डायल, नंबर डायल करो एंड लास्ट में फिर से ऑल सेट के अंदर एंड, कि यहाँ हमारी प्रोसेस खत्म हो गई, अब आगे एक भी स्टेप बाकी नहीं रहा। अगर यहाँ पर कंडीशन गलत रही मींस यस है तो हम आगे फ्लो चार्ट में जाएंगे, अगर कंडीशन नो कि हमें किरण नहीं मिला तो फिर से डायरी में से हम सर्च करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, ओके। तो ये है ग्राफिकल इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया। अंडरस्टैंडिंग सच डायग्राम इज इजियर देन एक्चुअली रीडिंग द एंटायर प्रोसेस। अब ये जो डायग्राम है उसे अंडरस्टैंड करना इजी है, आप एल्गोरिदम पढ़ो, स्टेप पढ़ो, उससे अच्छा है कि ये आप डायग्राम देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगा, ओके। ऑफ डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस डायग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ये डायग्राम को क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। आया समझ में, चलो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन अंडरलाइन करो। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ process, a graphical representation of process using standard symbols, ये सारे जो सिंबल है स्टैंडर्ड सिंबल है, कौन सी चीज के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है। अ
फ्लो चार्ट। ये है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस, या तो अल्गोरिदम भी बोल सकते हो। जो अल्गोरिदम है उसका आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस या तो अल्गोरिदम, इट्स नोन एज फ्लो चार्ट। ओके, अ फ्लो चार्ट इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ अल्गोरिदम। फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, बेस्ड ऑन अल्गोरिदम। आपके अल्गोरिदम के जो थियरी के स्टेप है उसके बेस पर आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करोगे। ठीक है, अंडरलाइन करो। अ फ्लो चार्ट इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ अल्गोरिदम। अल्गोरिदम के बेस पर आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। इट शोज द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मींस बिगिन से एंड तक पूरी प्रोसेस वो दिखाता है। एंटायर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इट इंक्लूड्स शोइंग इनपुट्स दिखाता है कि कौन कौन सी चीजें हमें इनपुट करनी है, मींस पाथ। ये जो हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं वो पाथ है कि कहां से कहां जाना है, अल्गोरिदम का फ्लो क्या है। ठीक है, एक्शन और डिसीजन पॉइंट एंड फाइनली द आउटपुट। ओके, तो नेक्स्ट, सिंबल यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर यूज होने वाले स्टैंडर्ड सिंबल। ओके, अ फ्लो चार्ट इज ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स। हियर इज द लिस्ट ऑफ these symbols, their names and their functions along with example। तो सबसे पहले तो शेप की कॉलम है, बाद में सिंबल, एग्जाम्पल एंड लास्ट में उसका फंक्शंस की यूज क्या है। तो सबसे पहले क्या है शेप का नेम, ओवल शेप। शेप है ओवल और सिंबल कैसा है, ऐसा। ओके, શું ભાઈ પાછળ કેમ જવું પડે છે? सिंबल ही आईएमपी है फ्लो चार्ट के अंदर। कौन सा शेप किसके लिए यूज होता है। अब जो सिंबल है उसका शेप ओवल है। ये सिंबल को बोलते हैं क्या है, टर्मिनल सिंबल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ये जो है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल नीचे लिखा ही है उसमें। अब वो किसके लिए यूज होता है, बिगिन एंड एंड ड्रॉ करने के लिए, बिगिन एंड एंड लिखने के लिए, मींस स्टार्ट एक्शन एंड एंड एक्शन को दिखाने के लिए। जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था बिगिन एंड लास्ट में एंड, तो उसका फंक्शंस क्या है, स्टार्ट एक्शन, बिगिन स्टार्ट एक्शन के लिए एंड एंड है वो एंड एक्शन के लिए, फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए। तो दोनों को ओवल शेप ओवल, सिंबल टर्मिनल। ओके, सेकंड है पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। ऐसे। ओके, कोई रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करना। अब वो इनपुट लेने के लिए और आउटपुट लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम इनपुट ले रहे हैं ए, कोई दो नंबर का हम सम कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम है फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर। तो हमें दो नंबर इनपुट करने पड़ेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल इनपुट ए एंड इनपुट बी। ठीक है, तो वो हमारा इनपुट हुआ। तो इनपुट जो है हमें पैरेललोग्राम के अंदर लिखना पड़ेगा और आउटपुट भी हमें जो प्रिंटफ
ग्राम के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये जो पैरेललोग्राम है वो शेप है और सिंबल है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट सिंबल मीन्स वो इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। ओके, तो सामने उसका फंक्शन है कि असाइन अ वैल्यू मीन्स वैल्यू, कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, आपको 2 नंबर का सम फाइंड करना है तो सबसे पहले आपके पास वो 2 नंबर आपको इनपुट डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनपुट हुआ हमारा, इनपुट के लिए भी पैरेललोग्राम एंड फिर जो 2 नंबर का हमें सम मिलेगा वो हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए भी पैरेललोग्राम। ओके, तो इसी ये जो पैरेललोग्राम है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड रेक्टेंगल। प्रोसेस, प्रोसेस सिंबल क्या बोलते हैं इसे, प्रोसेस सिंबल। ओके, तो प्रोसेस मींस कि मैंने 2 नंबर का इनपुट लिए, अब उसे मुझे उसका सम करवाना है। तो प्रोसेस के लिए फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी कि c = a + b। मैंने जो a और b का जो सम लिया है उसका आंसर c के अंदर स्टोर होना चाहिए, तो ये प्रोसेस है मेरी। तो प्रोसेस में जो किसमें लिखनी पड़ेगी, रेक्टेंगल के अंदर। वीरेंद्र कયું पेज ओपन રાખવાનું છે, बस इधर उधर भी नोटबुक में के ना देखो। तो प्रोसेस का फंक्शंस क्या है, ऐड फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस, यहाँ एक एग्जांपल लेके समझाए। ओके, ए एंड बी स्टोर द रिजल्ट इन सी। ठीक है, कि कोई प्रोसेस, सम की प्रोसेस, ऐसे ही कोई सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस है तो शेप वही रहेगा, आपको अंदर इक्वेशन है वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, जो आपका प्रॉब्लम है उसके मुताबिक आप प्रोसेस लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस के अंदर सिर्फ सम ही रहेगा, मींस एडिशन ही रहेगा। नेक्स्ट है फोर्थ डायमंड। डायमंड शेप, कैसा शेप, शेप डायमंड है और उसे बोलते हैं डिसीजन सिंबल। क्या बोलते हैं, डिसीजन सिंबल। मींस उसके अंदर कंडीशन लिखेगी, हम कंडीशन लिखेंगे उसके अंदर। तो वहां वो कंडीशन मींस हमें कोई एक डिसीजन चूज करना है, यस और नो। ओके, क्या नो, समझा रही हूँ कि यहां मैं कंडीशन लिखूंगी फॉर एग्जांपल x > y है कि नहीं, कंडीशन मुझे चेक करनी है। तो या तो मुझे आंसर यस मिलेगा या तो नो मिलेगा। ओके, तो डिसीजन मेकिंग, ये सिंबल है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग। यहां से हम कोई ना कोई डिसीजन फाइंड आउट करेंगे। इफ a > b देन यस पाथ इज फॉलो, तो यस वाला पाथ फॉलो होगा, कंडीशन सही रहेगी तो। अगर अदरवाइज नो पाथ इज फॉलो। ओके, तो डिसीजन कंडीशंस के लिए हम डायमंड शेप यानी कि डिसीजन सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एरो, इसे क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन। तो मैंने ये एरो की क्या होती है, जो पाथ है वो अप टू डाउन होता है फ्लो चार्ट के अंदर, या तो लेफ्ट साइड और राइट साइड। कभी भी एरो का पाथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे अप टू डाउन ही एरो का मींस फ्लो चार्ट का फ्लो अप टू डाउन ही होता है। ठीक है, सो द पाथ टू बी फॉलो, कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है वो दिखाता है कौन, एरो शेप यानी कि फ्लो लाइन। ठीक है, तो ये जो सिंबल वाला टेबल है वो पूरा आप एक बार अच्छे से याद कर लेना, तभी आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर पाओगे यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल। अगर एक भी सिंबल में आपने गलती की तो आपका फ्लो चार्ट का मार्क्स कट हो सकता है। ठीक है, घर पे जाके 2-3 बार सारे सिंबल्स और उसका फंक्शंस लिख कर
लर्न करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल है, अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं